यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे रायपुर मंडल की परिचालन विभाग में गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर। और ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन पेपर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन पेपर है, इसको देखेंगे। ये एग्जाम हुआ था 17/1/2025 को एग्जाम हुआ था। समय 2 घंटे थे और टोटल मार्क 100 है। चलिए, कुछ निर्देश दिए गए हैं इन लोगों को, आप लोगों को पता ही है। हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में समाचारों में रहा रहा रहानवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये बंदरगाह स्थित है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासवा बंदरगाह हाल ही में समाचार में रहा नोवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में रहा था। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो ये है सिक्किम के। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो यह है सिक्किम के बने हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में कितने वृत्त होते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल होते हैं आपका 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशेज टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में भाग लेने वाले देश कौन से हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी यमुना नदी से मिलती है? 6 नंबर का बी ऑप्शन सही, इलाहाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी यमुना नदी से मिलती है? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर या प्रयागराज यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज भी कह सकते हैं। WCR का मुख्यालय स्थित है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। WCR का मुख्यालय देश में स्थित है, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोनल स्तर पर परिचालन विभाग का प्रमुख होता है? 8 नंबर का सी ऑप्शन सही है। तो पीसीओ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जोनल स्तर पर पीसीओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डिविजनल स्तर पर सीनियर डीओ होता है। डिविजनल स्तर पर निम्नलिखित में से 9 नंबर का है, निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह भारत के पूर्व डैश थे? तो आरबीआई के गवर्नर भी थे, वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरमैन और सीईओ कौन थी? तो जया वर्मा सिन्हा थी। 11 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडो, एंड्रॉयड, आईओएस और एप्पल। उन 12 नंबर का ऑप्शन एप्पल। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऐप ऑनलाइन पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? कैम स्कैन, पे फोन, भीम, पेटीएम। 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो कैम स्कैन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन बना? तो डी गुकेश हैं। 14 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, डी गुकेश सुल्तान अजला अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बी ऑप्शन हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो जो 4 से डिवाइड करने पर कटे ना, तो वो लीप वर्ष नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन, बी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 4 से ये डिवाइड नहीं होगा और सभी कट जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी सी। जापान की मुद्रा क्या है? 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो एन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर निम्नलिखित कार्डों से जाने जाते हैं? 20 नंबर का क्वेश्चन है, सी टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? 21 नंबर का सी ऑप्शन है, गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय डैश में स्थित है? डी ऑप्शन है, द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो 2000 में किया गया था। उस समय आपका उत्तराखंड भी अलग हुआ था और झारखंड भी। ये तीनों एक साथ अलग हुए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 24 नंबर का, तो हांगकांग को। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में संगलदान से सियासी तक पहली ट्रायल ट्रेन संचालित की, जो किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल को पार करती है? चिनाब में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन देखें। यहाँ पर क्वेश्चन 72 - 27 भागे 3 दिया है, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 × 27 और 72 में से 9 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 6825 × 999 है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको ऐसे आप कर देंगे 6845 और इसको कर देंगे 1000 - 1, तो 999 हो जाएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6845 और 20 -6845, और फिर उसके बाद में इसको आपस में घटाएंगे तो 683815 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है, 25 मीटर और 15 मीटर के एक आयताकार बगीचे के अंदर से सभी किनारों पर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क को छोड़कर बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम आयत बना लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो दूरी है 2.5 है, ये भी डिस्टेंस 2.5 है, यहाँ भी 2.5 है और ये 2.5 है। तो इस क्षेत्रफल का हमको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे, ये हो गया। और ये जो आपका दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया गया है, आपका दिया है 225 मीटर, और ये दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है आपका 15 मीटर। तो इसको अगर घटाएंगे तो इधर से 5 घटाएंगे और इसमें में से 5 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये भाग निकल के आ जाएगा, इसकी क्षेत्र इसका लंबाई निकल आकर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 20 मीटर, और ये आपका हो जाएगा 10 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल गुणा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 20 × 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 हो गया। 29 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ है 2, 5, 10, 26 और 37। हमको इस बीच का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम निकालेंगे, यहाँ से इसको करेंगे तो 3 जोड़ दीजिए, यहाँ से देखेंगे तो 5 जोड़ दीजिए, इसमें 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से जोड़ेंगे 7, तो 17 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। और फिर इसमें 9 जोड़ेंगे, 25 हो जाएगा, 9, फिर यहाँ 11 जोड़ दीजिएगा, 37 हो जाएगा। तो 17 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ट्रेन बिलासपुर से सुबह 10 बजे चली और यह सुबह 11:15 बजे दुर्ग पहुंची। यदि बिलासपुर और दुर्ग के बीच की दूरी 150 मीटर हो तो ट्रेन की औसत गति बताइए।
ये समय दिया है, दूरी दिया है, स्पीड हमको निकालना है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है, 150 है, और समय 10 बजे निकली थी, 10 बजे निकला था और 11:15 को पहुंची, तो ये हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट हो गया। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, 1 घंटा 15 मिनट को चेंज करेंगे घंटे में, 15/60 का 15×4 = 60 हो गया, 4×1=5, 5/4 हो जाएगा। और ये आपका किलोमीटर में भी दिया है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 5/4 कर लेंगे, पलट देंगे इसको तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5×3=15, तो ये हो गया आपका 120, 4×3=12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। एक ट्रेन शाम को 8:25 दिल्ली से चलती है, या अगले दिन सुबह 6:10 बजे लखनऊ पहुंचती है, तो दिल्ली से लखनऊ तक अपनी यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगा। तो यहाँ से चल रहा कि अगले दिन पहुंचा 6:10 को पहुंचा, तो यहाँ से हम 12 बजे से पहले देख लेंगे। देखिए यहाँ से 0 से 6:10 को पहुंचा, तो इसका घटा 6 घंटा 10 मिनट हो गया। अब यहाँ से 20 से 0 तक ले लेंगे, कितना घंटा लगा था, तो यहाँ हम 24 घंटे में से हम निकालेंगे 20, 25 घटा देंगे, क्योंकि टोटल 24 घंटे होते हैं, 24 में से 20 घंटा निकालेंगे, बचा हुआ भाग निकल आएगा, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 9, 7, सॉरी 60, यहाँ हो जाएगा 60, 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गई 5, यहाँ 5, 5 हो गया, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ से हो जाएगा 3, ये 3 घंटा 35 मिनट हो गया, तो ये हो जाएगा 5, ये 4 और 5×4=9, 9 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ पर दिया है 30 साल पहले रमन की बहन की उम्र उसकी उम्र से दोगुनी थी, उनकी बहन की उम्र आज 48 साल है, तो रमन की उम्र क्या होगी। रमन की बहन, बहन और रमन, मान लीजिए रमन की बहन 2x है, तो रमन जो है x में दुगना हो गया, और 30 साल पहले, तो इसको हम 30 साल पहले हैं, तो अगर हम वर्तमान जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो ये रमन की हो जाएगा 2x+30, और यहाँ हो जाएगा x+30, ये वर्तमान हो गया, वर्तमान टाइम हो गया। अब वो कह रहा है उसकी बहन की आज उम्र, तो वर्तमान कितना है, 48 साल, तो 2x और +30 बराबर हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो 18 हो जाएगा, तो x बराबर 9 हो गया। अब ये कह रमन की आय पूछ रहा है, तो रमन की वर्तमान आय क्या हो जाएगी, 9 जोड़ दीजिए तो 9+30 हो जाएगा, बराबर 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसी को सीधे जोड़ना है, 1.2, 1.02, 1.002, ये हो जाएगा 22213। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इसको एडिशन करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, 50 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा का औसत वजन 41 है, मतलब 50 प्लस एक छात्र शिक्षक हो जाएंगे तो 51, टोटल का औसत है 41, आपस में इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2091। फिर कहीं यदि शिक्षक के बिना उसी कक्षा का औसत हो, मतलब 50 × 40 कर लेंगे, इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। अब इसको घटा दीजिए तो 91 आ जाएगा। तो कह रहा है तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए, तो शिक्षक का वजन हो जाएगा 91। ऑप्शन नंबर पहला सही, ये शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 छात्र एक पंक्ति में एक दूसरे के पीछे 2 मीटर के अंतराल पर बैठे हैं, पहले छात्र और अंतिम छात्र के बीच की दूरी क्या होगा, मतलब टोटल दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए एक यहाँ बैठा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8। कितने हैं? 8 छात्र हैं। तो कह रहा है 8 छात्र एक पंक्ति में एक दूसरे के पीछे 2 मीटर पर बैठे हैं। तो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। सभी के जोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दूनी 14। तो पहले छात्र और अंतिम छात्र के बीच की दूरी, तो यहाँ से आपको पूछ रहा है, ये जो 2 मीटर है, 2 मीटर है, इसको नहीं लेकर यहाँ से पूछ रहा है और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो ये हो गया 14 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है। रमेश अपने घर से सीधी रेखा में चलना शुरू करता है और 300 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 400 मीटर चलता है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी चला? तो यहाँ से हमको ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ से चलना शुरू करता है उसने, ये है। यहाँ से चलना, क्या किया इसने? सीधी रेखा में चलना शुरू करता है, मान लीजिए। फिर 300 मीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर वो आपका कितना 400 मीटर जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना कितना होगा? तो पहले हम इसको 0 से 0 हटा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 और फिर 0 इसको साथ में गुणा कर देंगे तो सीधे 500 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से लगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ए बी सी इस तरह से लगाएंगे। फार्मूला होता है ए बी का स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं। ये 2 जीरो बाद में लीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं, बाद में मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। कर सकते हैं क्योंकि 4 4 और 5, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 5 25 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, सॉरी 4 चौक 16 हो, 3 3 9। तो एक काढ़ी में बन जाएगा, ये हो जाएगा 16 9 25। 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू जो आ गई 5 आ गई। यहाँ से यहाँ तक 5 होगी। अब हम 100 ये का मल्टीप्लाई काटे थे, उसको 100 को ऐड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रमेश ने साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये का ऋण लिया। 3 साल बाद उसे ऋण चुकाने के लिए 1,300 रुपये उसे चुकाने पड़े। ब्याज की कीमत बताइए। तो ब्याज बराबर होता है पी आर टी बटे 100, प्रिंसिपल रेट और प्लस गुणे टाइम। यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे। अगर 10,000 में से 13,000 हो गया तो 3,000 हो गया आपका ब्याज। 3,000 ब्याज हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,000 है और गुणे टी निकालना है और समय आपका 3 साल है, गुणे 100 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर काट देंगे और 2 जीरो इधर से और 2 जीरो इधर से काट देंगे। फिर इसको काट कर देंगे 15, 3 धाम 30, तो हो जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो 0.1 सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका दिया है 0 1 1 2 3 5 8 13 और हमको मान निकालना है। तो यहाँ से हमको देखेंगे, एक जो 0, फिर एक जोड़ा गया, फिर एक जोड़ा गया है, यहाँ 2 जोड़ा गया, यहाँ देखिए 3 2 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़े 8 5 13 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ भी सीधे जोड़ना ही है, मान निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे आएगा 123.01 बराबर x माइनस 21.58। तो x इजकल टू हो जाएगा 123.01 में से 21.58 सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 101.43 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
यहाँ पर एक चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हुई। यदि कोई परिवार चीनी पर अपना खर्च समान रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी। तो यहाँ हम फार्मूला जाता आर इंटू 100 बटे 100 प्लस आर, इसी फार्मूले को लगाते हैं। अगर यहाँ पर वृद्धि दिया है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पर कमी दिया है तो आप यहाँ माइनस लगाइए, बस इसी फार्मूले पर रखेंगे। और आर की जो वैल्यू दिया है वो आपका 25%, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 100 और नीचे हो जाएगा 125। 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये 20% आ जाएगा। चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी, तो 20% की कटौती करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यस 60 और गुणे 9 मीटर में है तो 60 गुणे 5 बट्टे 18 गुणे 9, 9 दूनी 18, इसको 2 से काटेंगे ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5×15, ये 150 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन का 9 पारियों में औसत 55 रन है और 10वीं पारी में उसने 105 रन बनाए, तो उसका नया औसत क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 पारियों का औसत जो हो जाएगा 9 गुणे 55, तो ये हो जाएगा 495। 10वीं पारी में उसने बनाया था कितना, 105। सभी को जोड़ लें, टोटल 10 पारियों का औसत निकालना है, तो ये टोटल हो गया 600। अब 10 से भाग दे देंगे औसत में, तो 600 बटे 10, 10 से काट देंगे तो ये 60, तो कहते हैं उसका नया औसत हो जाएगा अब 60 रन के औसत से बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम ए और बी द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जा सकता है। बी अकेले उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए को अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ए और बी मिलकर टोटल काम कर रहे हैं कितना दिन में। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन का काम निकाल लेंगे। बी अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15, और बी अकेले का कितना करना है, 120 दिन में, एक दिन में पूरा काम करेगा 20 दिन में, और एक दिन में करेगा 1/20वां भाग, तो ए इंटू ए गुणे 20 बराबर 15, तो ए बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20, यहाँ से 20 माइनस 15 और नीचे हो जाएगा 20 गुणे 15 हो जाएगा, यहाँ से 5/20 गुणे 15, 5 से काटें 5×3=15, तो 1/60, तो ए का एक दिन का 60 दिन में करेगा और ए पूरा कार्य करेगा 60 दिन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीदा और उसे 1200 रुपये में बेच दिया। 1000 रुपये में खरीदा और कितने में बेचा, 1200 रुपये में बेच दिया। उसने फिर से उसी साइकिल को 1100 रुपये में खरीदा, उसने इसी को 1100 रुपये में खरीद लिया उसने, मतलब उसको 100 रुपये हानि हो गया। 1100 रुपये में खरीदा और उसे 1300 रुपये में बेच दिया, 1300 रुपये में बेच दिया, तो ये 200, तो लेन देन में उसका लाभ होगा या हानि वो बताना। तो उसको हो जाएगा अब 200 इसमें और 300, तो ये हो जाएगा 300 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। पहले खरीदा था उसने कितने, 1200 रुपये में, लेकिन 1100 में तो 100 रुपये इसमें फायदा हुआ। अब उसे 1100 रुपये में खरीदा और उसने 1300 में बेचा, तो इसमें 200 रुपये का फायदा हुआ और इसमें 100 रुपये का, टोटल 300 रुपये का फायदा हो गया।
यदि कोई व्यक्ति एक स्ट्रेट लाइन से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है तथा उसकी छाया 1 मीटर है तो उस व्यक्ति की ऊंचाई क्या होगी। एक ट्रायंगल बना लेंगे। कह रहा है एक कोई व्यक्ति एक स्ट्रेट लाइन से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। स्ट्रेट लाइन से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है मतलब यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो यहाँ हो जाएगा 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपका 3 मीटर है। उसकी छाया 1 मीटर है, उसकी जो छाया है वो 1 मीटर है। ये जो खड़ा है उसकी जो छाया है वो 1 मीटर है। तो हमको वैल्यू बताना है किसका, इस ऊंचाई पे जो रखा है उस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी होगी। हमको वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बताना है। तो हम इसको मान लेंगे 3 - h कर लेंगे ऐसे करके, क्योंकि ये दूरी टोटल दूरी है आपका 3 मीटर तो ये घट जाएगा 3 - h कर देंगे। अब हम पाइथा क्या फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है डी ई बटे ए डी प्लस डी ई। क्या करेंगे, डी ई जो निकालना है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अनुपात हो जाएगा ए डी बटे ए ई की, जोड़कर तो अनुपात हो जाएगा, उसी के बराबर हो जाएगा सी डी बटे ए बी। ये जो है उसी के इसके अनुपात में हो जाएगा, इसके अनुपात में। तो इसी पे हम मान रख देंगे। क्या क्या दिया है, ए डी ई की वैल्यू दिया है 1 और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर 2 हो गया। अब इधर आ जाइए, सी डी की वैल्यू 3 - h और ये जो पूरा दूरी है ए बी की वैल्यू है 3। हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 बराबर 3 - h/3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 3 6 - 3 सॉरी 2, यहाँ से 2 हो जाएगा तो इसको हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 2h। h बराबर हो जाएगा आपका 1.5। तो इसको अगर घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। इस तरह से फार्मूला से लगा लेंगे। ये आपका 3 है और ये 6 है, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। यहाँ से कहेंगे 24 गुणे 60 गुणे 60 मल्टीप्लाई करेंगे 86400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सभी प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। तो 1 2 3 4 5 6। हम इसका टोटल एलसीएम ले लेंगे, 2 से काटेंगे 1 3 2 5 3, फिर 2 से काटेंगे 1 3 1 5 3, फिर 3 से काटेंगे कट जाएगा, फिर 5 5 15 दूना 60 दूना 120, 5 15 15 दूना 60, 5 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 होता है तो 60 तो ऑप्शन में नहीं है तो इसमें आपका 2 का और गुणा कर दीजिए तो 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 15 221 का वर्गमूल निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 39। वर्गमूल निकालने का जोड़ा बना लीजिए, ऐसे करिए। फिर उसके कैसे करें, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 हो गए, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 1 उतार, यहाँ पे 3 उतार लेते हैं, ये दोनों जोड़कर 6 हो जाता है। फिर कितनी बार 9 बार लेगा, 9 9 81 करिए, 8 हासिल और 9 54 8 62, इसे कट जाएगा तो ये जो आपका आ जाएगा 39। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बी सही है। इस तरह से 50 तक के क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे देखता हूँ। तो ये सब हो गया क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन। अब मैथ के भी क्वेश्चन आने लगे हैं, उसको भी सॉल्व करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस। यहाँ से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी
वस्तु रायपुर मंडल में लोड की जाती है? तो कोयला, स्टील और सीमेंट, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैगन सीमेंट की बोरियों को लोड करने के लिए सबसे उपयुक्त है? 52 नंबर के सी ऑप्शन BCN है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 260 मीटर लंबी रेल निम्नलिखित में से किस स्टेशन से लादी जाती है? तो ये लादी जाती है भिलाई से। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा रायपुर डिवीजन पर CNW बिंदु नहीं है? तो धारा दाधा पारा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ये डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। PRS का फुल फॉर्म क्या है? 55 नंबर के डी ऑप्शन से अस्थायी गति प्रतिबंध होता है, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR का अर्थ क्या है? स्टेशन वर्किंग रूल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTT का फुल फॉर्म क्या है? वर्किंग टाइम टेबल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। BP का रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है या P का सफेद होता है? मातृत्व अवकाश डैश के लिए प्रदान किया जाता है? 180 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट सिग्नल की पहचान मार्कर डैश मार्कर प्लेट द्वारा की जाती है? जी मार्कर प्लेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण डैश द्वारा किया गया था? ICF चेन्नई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। वॉक्सिन वैगन में किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है? CBC कपलिंग का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीओ का सीओ COA का तात्पर्य क्या है? फुल फॉर्म तो कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नियंत्रण कार्यालय आदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCN वैगन के एक मानक रैक में कितने वैगन होते हैं? तो 42 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रेन का प्रभारी कौन होता है? तो ट्रेन मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टेशन पर स्टेशन गाड़ी के पूर्णतः पहुंचने का अर्थ क्या होता है? इस प्लेटफार्म पर पहुंचना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। निम्न में से कौन सा खुला वैगन नहीं है? 67 के ए ऑप्शन BCN नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हॉपर वैगन है? तो ये होता है उपयुक्त बॉबियन और BOBRN और BOBS, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से टैंक वैगन नहीं है? तो ये है BLC नहीं होता है, BTPN होता है, BTAP होता है, BTCS भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECR SECR में कितने मंडल हैं? 70 के ए है। रायपुर, बिलासपुर, नागपुर है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAP 5 डैश लोको होते हैं? तो P5 पर कोचिंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ODC का फुल फॉर्म होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिकतम आगामी आयामी मॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लिश में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती रेलगाड़ी से हथौड़े जैसी आवाज आना निम्न में से कौन सी बात इंगित करता है? तो हार्ट एक्सल फ्लैट टायर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और हार्ट एक्सल होगा तो ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है। फ्लैट टायर होगा तो आपका हथौड़ी जैसी आवाज आएगी। रायपुर डिवीजन में पेट्रोलियम तेल का लदान होता है? 74 के बी ऑप्शन सही है। लाखोली में होता है। रायपुर स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो ये कई बार पूछा गया है, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया रायपुर स्टेशन का स्टेशन कोड आर के नाम से उसको चेंज कर दिया गया है, दूसरा बदल गया है, तो ये हो गया है NRMH हो गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने, परिचालन में शीघ्रता प्रदान करने तथा ग्राहक सुविधा को अधिकतम करने के लिए पूर्व निर्धारित तरीके से ट्रेन में वाहन जोड़ना होता है, तो ये होता है बी, मार्शलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगी निरीक्षण कार प्रशासनिक के लिए वाहन कोड क्या होता है? RA होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
सामान्य वरीयता क्रम के अनुसार सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। कौन कौन किसको किसको दिया जाएगा? सबसे पहले वरीयता किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाए ART और MRB को या ARME को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंटरलॉक स्टेशनों के स्टेशन कार्य नियमों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं। 80 नंबर के सीनियर DO और सीनियर DSTE के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से SWR का कौन सा परिशिष्ट LC गेट से संबंधित है? तो ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी गंभीर दुर्घटनाओं की जांच डैश के द्वारा की जाता है? CRS के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। CRS के द्वारा जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन, मामूली जुर्माना लगाने के लिए प्रयुक्त मानक प्रपत्र संख्या है डैश है? तो ये होता है आपका SF11। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सुपर फास्ट ट्रेन है? 84 का डी ऑप्शन सही है। स्टार्टिंग में अगर 12 है तो वो सुपर फास्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यार्ड दुर्घटना जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी कौन होता है? 85 का सी ऑप्शन सीनियर DSO होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन में आग लगने की दुर्घटना वर्गीकरण क्या है? तो बी में यह होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानक थर्ड इंटरलॉकिंग से सुसज्जित किसी स्टेशन की मुख्य लाइन के सम्मुख बिंदु पर किसी रेलगाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 140 kmph। अगला क्वेश्चन, प्रीमियम बीपीसी रहे की प्रारंभिक ब्रेक शक्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये 95 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान डैश स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ में स्थित है। MBIS साइडिंग निम्न में से किस स्टेशन पर स्थित है? तो ये है सिलियारी में है। ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप साइडिंग डैश की सुरक्षा करती है? स्टेशन सेक्शन की 91 की। अच्छा, स्लिप साइडिंग है 91। ब्लॉक सेक्शन की स्लिप साइडिंग डैश की सुरक्षा करती है? ब्लॉक सेक्शन की। और कैश साइडिंग स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्मारक सावधानी आदेश के लिए फॉर्म संख्या होता है? तो ये होता है TB 904। ऑप्शन नंबर सी सही है। वैगन रिपेयर शॉप डैश पर स्थित होता है? 93 का बी ऑप्शन सही है, रायपुर में। वैगन प्रकार बॉक्स BCN और BRN आदि में अंतिम अक्षर यन कौन सा दर्शाता है? तो ये दिखाता है ईयर ब्रेक का। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की बिना सिग्नल वाली लाइन से ट्रेन चलाने का अधिकार क्या होता है? कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो ये T511 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल कितना होता है? 5 ईयर। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए जारी किया जाने वाला मानक पत्र संख्या होता है? SF1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा ट्रेन के विभाजन के लिए CT कोड होता है? तो लंबी छोटी लंबी छोटी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TLC का पूर्ण रूप क्या है? ट्रैक्शन लोको कंट्रोल 99। तो बी ऑप्शन सही है, ट्रैक्शन लोको कंट्रोल। निम्न में से कौन ओएची से संबंधित है? TPC 100 नंबर का बी ऑप्शन TPC होता है। चलिए, राजभाषा से 10 क्वेश्चन उसको देख लेंगे। राजभाषा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था बी ऑप्शन 7 जून 1955 को। अनुशास शासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? बी ऑप्शन सही है, हिंदी में, सॉरी हिंदी और अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो यह है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई है?
हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी। 104 नंबर गुजराती नहीं लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। संसद संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र राजभाषा की भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? डी ऑप्शन सही है, 14 सितंबर 1949 को। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सभी भारतीय नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये कहता है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये रायपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो अभी देखें, अगले वीडियो में फिर लाएंगे सीसीटीसी का पेपर है, उसको सॉल्व कराएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।